नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं अतिचारी मंगल के ऊपर। मंगल जो है अभी अतिचारी होने वाला है। वैसे तो अतिचारी हो चुका है इस समय। तो अभी मंगल क्या है, लियो राशि में प्रवेश करेगा और वहाँ पर वो केतु से मिलेगा। लियो में मंगल और केतु का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है। आज जो बात करेंगे सिर्फ मंगल के बारे में। मंगल अभी क्या है कि अपनी नीचता की डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। और जब मंगल नीच का होता है तो इस दौरान प्रॉपर्टी के सौदे बहुत होते हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, गाड़ियों का अदल बदल होता है और आदमी को फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। एक तो वैसे ही गर्मी का मौसम है, ऊपर से मंगल महाराज। तो ये जो अभी कॉम्बिनेशन बन रहा है ये अच्छा नहीं है आपकी मेंटली हेल्थ के लिए। वो किसी भी राशि के लिए हो, किसी भी लगन के लिए हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि मंगल कैंसर में, कैंसर साइन जहाँ पर भी है वो आपको सुकून देने वाला है, आपकी मन की शांति वहाँ पर है। तो वहाँ पर अगर मंगल जा रहा है तो आपको वहाँ पर मंगल जहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर भी कर्क राशि आपकी चार्ट में पड़ी है, उस भाव को लेकर के, उस जो भाव से संबंधित आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उन चीज़ों से संबंधित आपको मन की शांति इस समय खराब है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यही मंगल अभी 6 तारीख को लियो राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर वो केतु के नक्षत्र में एंटर करेंगे। एक तो वो केतु से मिलेंगे, एक तो वो केतु के नक्षत्र से एंटर करेंगे। तो यहाँ पर होने क्या वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी इवेंट आपकी लाइफ में होगा, यहाँ पर मंगल फुल स्पीड में रहेगा। तो जो भी आपकी लाइफ में इवेंट होगा आपको फटाफट 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 होगा, स्पीड में होगा, एकदम से तेजी से होगा और आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे कि यार इवेंट ऐसे हो भी गया। तो इस दौरान आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। उपाय इसमें कोई नहीं होंगे, उपाय सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे सोचते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपनी मेष राशि से पंचम में जा रहा है और वृश्चिक राशि से वो दशम में जा रहा है। ठीक है, पंचम दशम का कॉम्बिनेशन बना हुआ, मतलब यहाँ पर आपके काम की, आपकी जो पावर है, अथॉरिटी है, उस बात को लेकर के इवेंट होने वाले हैं और ये इवेंट बड़ी फास्ट स्पीड के अंदर होंगे। तो 12 राशियों के बारे में बात करूंगा इसके अंदर। 12 राशियों में कैसे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद की वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे कि मंगल का गोचर जो बाकी है ग्रह अगर आपके लियो राशि में बैठे तो उनके लिए कैसा जाने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए ये पंचम हाउस के अंदर जा रहा है। तो पंचम हाउस अच्छा हाउस है, अथॉरिटी का हाउस है। यहाँ पर आपका अट्रैक्शन हो सकता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ। ठीक है, कोई लव अफेयर चल रहा है आपका तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। वो आपका रिस्पॉन्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको अच्छा मिलता है या बुरा, आप किस कैटेगरी में हो, आपका बिहेवियर क्या है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है तो यहाँ पर प्रमोशन को लेने के चांस बन जाएंगे या आपकी सीट बदल दी जाएगी। आपको एक डिपार्टमेंट से उठा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जा सकता है। हो सकता है उसी बिल्डिंग के अंदर या उसी कंपनी के अंदर। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की पूरी संभावना है यहाँ पर। ठीक है, और कोई घर का फर्नीचर बना सकते हैं आप, यहाँ पर घर का फर्नीचर बना सकते हैं। कोई इनहेरिटेंस को लेकर के इशू चल रहा है तो वो इशू इस दौरान सॉर्ट आउट होने की पूरी संभावना है। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि में है तो यहाँ पर आपको अच्छा फल देने की पूरी पूरी संभावना है। तो उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर अगर हो सके तो आप थोड़ा बहुत कर्जा ले लें अपने ऊपर। तो बेशक थोड़े समय के लिए कर्जा अपना थोड़ा बहुत ले लें, तो यहाँ पर मंगल आपको परेशान नहीं करेगा। उसके बाद जिनका टॉरस राशि में चंद्रमा है उनके लिए फोर्थ हाउस में जा रहा है। तो फोर्थ हाउस क्या होता है, यहाँ पर मंगल नीच का हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी, क्योंकि साइन बेशक उसका है लेकिन घर तो चंद्रमा का है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी को लैंड लेने वाले हैं, कोई लैंड का सौदा चल रहा है, उस सौदे को लेकर के फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि यार ये सौदा मेरा मैच्योर क्यों नहीं हो रहा। गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी लेने वक्त कंफ्यूज हो सकते हैं कि गाड़ी मिल क्यों नहीं रही या गाड़ी में डिले हो रहा है किसी वजह से, तो क्यों हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपको यहाँ पर, आपको थोड़ा सा, गाड़ी आप लेंगे क्योंकि यहाँ पर लियो साइन है तो अच्छी गाड़ी, घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं,
घर पुराना है तो घर का रेनोवेशन शुरू हो सकता है यहाँ पर आप, कि घर को चलो चेंज करें यार, बहुत देर होगी इस घर को, घर का सामान चेंज कर सकते हैं, फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, वो सब होगा। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन रहेगी इन चीज़ों को लेकर के, गाड़ी, घर का जो डेकोरेशन है, घर की रेनोवेशन है, और जो कोई लैंड, कोई सौदा लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट देखा हुआ आपने, उन बातों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन रहेगी यहाँ पर। तो जिसकी वजह से आपका बिजनेस, आपका काम जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ पर आप परेशान ना रहें, थोड़ा समय निकालें, ये तेजी तेजी है और तेजी तेजी में मंगल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्पीड में निकलेगा यहाँ से, क्योंकि केतु के नक्षत्र में वो वैसे ही ज़्यादा रुकेगा नहीं, 12-13 दिन, 10-12 दिन के अंदर वो केतु को पार कर जाएगा, उसके बाद वो वीनस के नक्षत्र में आएगा। तो उसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए ये तीसरे हाउस में अपने अच्छे घर में जा रहा है, अच्छा कारक घर है मिथुन राशि वालों के लिए। तो जितने भी इन्होंने एफर्ट अब तक डाले हैं, वो एफर्ट अब इनके काम आएंगे, इनकी बात को सुना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी भाषा बदल सकती है, पड़ोसियों को लेकर के, दोस्तों को लेकर के, काम को लेकर के। तो भाषा मत बिगाड़ें, हो सकता है ड्राइविंग के वक्त आपको गालियाँ निकालने की हैबिट हो और इस चक्कर में आपका चालान हो जाए, तो ये भी हो सकता है। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, यहाँ पर गाड़ी चलाते वक्त बातों का उपयोग कम करिए। ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर अच्छा है और अच्छा काम करने के लिए आया है। कोई ना कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का आपका आना है, कोई अप्रूवल गवर्नमेंट से आने वाली है, तो वो अप्रूवल आपके काम के संबंधित है, आपके एजुकेशन के संबंधित है, आइल्स का टेस्ट देते हैं उससे संबंधित है। तो ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको फुर्ती रहेगी, बॉडी के अंदर लेजीनेस नहीं रहेगा, फुर्ती रहेगी, और फुर्ती में आप अपना काम आराम से कर सकते हैं, बड़े अच्छे से करेंगे। और सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, गालियाँ नहीं निकालनी। गाली निकालेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो गले का प्रॉब्लम आ सकता है, गले में दिक्कत हो सकती है, बाजुओं में, या कोई काम अगर जिम करते हैं तो जिम करते वक्त आपको क्या करना है, अपने आप को ज़्यादा वेट नहीं उठाना, नहीं तो बाजुओं में दिक्कत आ सकती है, कंधों में दिक्कत आ सकती है, या खान पीने की वजह से गला खराब हो सकता है। यही के बैड इफेक्ट है इसका। ओवरऑल आपके लिए भी ये अच्छा है। उसके बाद कैंसर साइन के लिए, कैंसर राशि का आपका मून है, कर्क राशि का चंद्रमा, तो सेकंड हाउस में जा रहा है। तो सेकंड हाउस में क्या होता है, परिवार में कोई ना कोई जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी कौन सी होगी, परिवार में कोई ना कोई मेंबर नहीं आ जाए शादी होकर के, कोई आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा आ जाए, या कोई ऐसा फंक्शन आप घर में करने वाले हो, रिलीजियस फंक्शन, जैसे रामायण का पाठ होता है, कोई और पूजा होती है, उसकी जिम्मेवारी आप खुद ही ले लोगे, यार इसकी जिम्मेवारी मेरी, मैं इसको सारा बंदोबस्त करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो पैसा भी आपको आएगा, कहीं रुका हुआ तो कोई ट्रैवल हो सकता है। मोस्टली क्या होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई रिलीजियस काम आपके घर में होने की संभावना है, उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। जिम्मेदारी आप बेशक छोटे हो बड़े हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कार्ड बांटने की, ये करने की, वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर, मतलब ये जो जिम्मेदारी होगी ये कुल मिला के आपके अच्छे के लिए होगी, ना कि नुकसान के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा समय है, और जिम्मेदारी को निभाने के लिए एकदम से जिम्मेदारी आएगी आपके पास, जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद बात करते हैं लियो लगन वालों के लिए। तो लगन के अंदर ही आ रहा है, तो लगन के अंदर आ रहा है तो क्या करेंगे, आप अपनी एजुकेशन को, ज्ञान को लेकर के कोई ना कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं, कोई स्टडी, कोई एआई सीखना, कोई नई बुक्स पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो बुक्स पढ़ने का आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और घर के अंदर कुछ ना कुछ आप चेंज करने की कोशिश करेंगे। मदर को थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो सकता है, या आप अपने घर में कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को चेंज करके नई चीज़ लाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो जो भी करेंगे आप अपने कंफर्टेबल जोन के लिए करेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। ये जो शुरुआत होगी वो आपके फ़ायदे के लिए होगी। हो सकता है अभी आपका पैसा खर्च हो, लेकिन आने वाले समय में यही पैसा आपको अच्छा काम करके जाएगा, यही ज्ञान आपके लिए अच्छा काम करेगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन करोगे आप जरूर। कुछ भी शुरू करो, ज्ञान को करो, घर को करो, कुछ बुक्स लो, कुछ ना कुछ आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के प्रति अपना काम कर्म जरूर करोगे। तो यहाँ पर काम का कोई टारगेट ले लेते हैं तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, या आपकी वाइफ को थोड़ा बहुत कोई हेल्थ इशू निकल के आ सकता है, तो बी केयरफुल इन दैट केस, राइट। तो उसके बाद वर्गो राशि वालों के लिए 12वें घर के अंदर मंगल जा रहा है। तो 12वां घर क्या होता है, हॉस्पिटल का, जेल यात्रा का होता है। तो यहाँ का जो मंगल जो है वो एक नेगेटिव प्लैनेट है, ठीक है, मार के साइज के लिए, क्योंकि तीसरे और 8वें घर का स्वामी 12वें घर पे चला गया। एक तरह से ये अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। अच्छा इसलिए है
क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रहा है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत क्रिएट करेगा, मगर जाता जाता आपके लिए अच्छा काम करके जाएगा। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल जाना, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं वो हो सकती है, जाना चाहते हैं फॉरेन घूमने फिरने जाना चाहते, गर्मी का मौसम है, कहीं पहाड़ी एरिया में घूमना जाना चाहते हैं, तो उस ट्रैवल के दौरान आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, कोई जाम लग जाए, कोई पुलिस वाला पकड़ ले, कुछ और हो जाए, तो वो थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा पहुंचने में। आप जैसे मान लीजिए 2 बजे चले हैं और आपने टारगेट लगा मैं 6-7 बजे पहुंच जाऊंगा, हो सकता है आप 10 बजे पहुंचे। यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। खर्चा आपका होगा, लेकिन वो खर्चा कहाँ पर होगा? आपके अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि आप एक गर्मी से निकल के एक अच्छे माहौल में जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर के आप इंजॉय करना चाहते हैं। तो उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए ये 11वें घर में जा रहा है। तो 11वें घर में क्या होता है? अच्छा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस है। तो कोई आपकी इच्छा अटकी पड़ी है, तो इस समय आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। वो इच्छा पूरी करने के लिए आप कोई ना कोई कर्जा उठा सकते हो, किसी से पैसा उधार ले सकते हो। कोई बिजनेस नया शुरू करना है, उस बिजनेस के अंदर आप जा कर के पैसे कम पड़ते हो तो आप किसी दोस्त से या बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो लोन इस समय में आपको मिल जाएगा। फाइल अगर पहले से लगा रखी है तो भी मिल जाएगी वो फाइल, लोन आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन ये होगा फटाफट, इसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर अतिचारी है। तो आपके लिए मंगल क्या है? मंगल आपके लिए दूसरे घर का स्वामी है। और कौन से घर का स्वामी है? 7वें घर का स्वामी है। तो शादी की फुलफिलमेंट डिजायर, किसी से शादी करना चाहते हैं, कोई आपका लव अफेयर चल रहा है, बीच में अटका पड़ा है, वो अफेयर आपका इस समय कामयाब हो सकता है। या जिससे आप प्यार करते हैं उसको जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो वो भी पूरा हो सकता है आपका। परिवार में कुछ ना कुछ नया चांस बनेंगे, इनकम के नए चांस बनेंगे। कर्जा लेना पड़े तो ले लीजिए, बेहिचक ले लीजिए, कर्जा आपका उतर जाएगा, कोई उसमें टेंशन मत लीजिएगा। तो मेरे कहने पे मत जाइए बिल्कुल भी, अपने हिसाब से, मतलब आपके चार्ट के बाकी कॉम्बिनेशन भी होंगे, ये सिर्फ मूल राशि से बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए अभी काम के अंदर इनको एक कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च का होता है। तो मंगल क्या करता है, यहाँ पर अपने आप ही कोई ना कोई काम अपने लिए ले लेता है कि चलो ये काम मैं करके दिखाता हूँ। और उस काम के चक्कर में क्या होगा, ये अपना घर छोड़ देगा। इसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, दिमाग जो थोड़ा सा परेशान हो सकता है कि भैया टारगेट तो ले लिया, अब इसको पूरा कैसे करना है। लेकिन मदद नहीं मांगेगा किसी से, करने की कोशिश खुद ही करेगा कि मैं ही करूं, क्योंकि यहाँ पर काम करने के बाद इसको सम्मान मिलना है। लोग कहेंगे यार ये वाकई बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा काबिल आदमी है, किसने ये काम करके दिखा दिया जो इम्पॉसिबल था। ठीक है, और ये हैबिट है इन लोगों की, जिनका भी मंगल 10 में होता है, वो उसको कोई भी काम दे दो, वो अपना पूरा जी जान लगा देते हैं काम करने में, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। वो देखते नहीं है कि मेरी हेल्थ को इशू हो रहा है, मेरा घर छूट रहा है, मैं रात को सो नहीं पाता, ठीक है, मेरी जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना। काम जो पकड़ लिया, काम वो करना ही करना है। जब मंगल किसी भी राशि में 10वें घर में हो तो ऐसा आदमी करता है। टॉरस में होगा तो जिम्मेदारी, घर की परिवार की जिम्मेदारी मेरी, सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा, टेंशन मत लो। वो करेगा, पूरा करेगा उसको, लेकिन अपने आप को भूल जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो क्या करना है आपको, काम हाथ में लेते वक्त उसका एक पैमाना देख ले कि वो काम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो कितने टाइम में हो पाएगा। ये ना आप तैश में आके मान सम्मान के चक्कर में ले लें और बाद में पता लगे कि यार आपको ही इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया। उसके बाद बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, ये 9वें भाव में। तो 9वें भाव में क्या है, 12वें का स्वामी है और पंचम का स्वामी है। तो क्या करेंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, लॉन्ग ट्रैवल पे जा सकते हैं। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए कहीं पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लिखने के लिए जा सकते हैं, कोई जज वगैरह बन सकते हैं, कोई पोस्ट रुकी हुई है उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रही, वो हो जाएगा। बॉस का सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पर धार्मिक यात्रा होने की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर करना क्या है कि आपको अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, कंट्रोल नहीं गंवाना। आपने कंट्रोल खोया नहीं और आपकी बेइज्जती हुई नहीं। तो यहाँ पर धार्मिक स्थानों की यात्रा, आपकी इच्छा पूरी करने की यात्रा, बॉस का, फादर का, उनका सपोर्ट आपको यहाँ पर आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। कोई ना कोई नया ज्ञान सीखने की आपके अंदर लालसा रहेगी और उस पर काम करना भी शुरू करेंगे, या तो कर चुके होंगे या आगे आने वाले समय में करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मकर लगन राशि वालों के लिए। मकर राशि की बता रहा हूँ,
मकर राशि वालों के लिए 8वें घर में, और मकर राशि वालों के लिए ये अच्छा गोचर नहीं है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड जो है वो कहाँ चला गया, 8वें घर में। तो मदर को हेल्थ इश्यू हो सकती है। 11वां घर कहाँ चला गया, 8वें घर में। तो कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपने ऑलरेडी, तो वो पैसा आपको आ सकता है। इनहेरिटेंस में कोई इशू है, वो इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगी। लेकिन मदर को यहाँ पर हेल्थ इशू हो सकता है, मदर को स्टमक का इशू हो सकता है, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी का सौदा चल रहा है, तो वो सौदा आपका जो है खड्डे में, मतलब अभी डिले हो सकता है, रुक सकता है, या उसमें कोई ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। गाड़ी का सौदा, घर का सौदा, ज़मीन का सौदा। तो घबराइएगा मत, ये कुछ समय के लिए है, ये निकल जाएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। डोंट यू वरी अबाउट दैट। बट ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर अच्छा है, पैसा दे सकता है आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वाणी पे यहाँ किसी पे भरोसा मत करें। यहाँ पर आपने किसी पे भरोसा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, तो भरोसा किया नहीं और आपका भरोसा टूटा नहीं, ये ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में क्या है, कोई ना कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ नई आइटम ऐड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो बिजनेस में आप नई आइटम करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी काम के अंदर बढ़ जाएगी, उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। आपके जो स्पाउस है, हस्बैंड है, जो वाइफ है, उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या वो अग्रेसिव हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अग्रेसिव नहीं होना, आपको भी नहीं होना। अपने पार्टनर को पहले से बता दिए कि मेरा ये काम चल रहा है, तो इस काम के अंदर मेरे को आगे प्रमोशन मिलने वाली है, या मेरा कुछ आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा अपना जो आना जाना मेरा लेट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसकी वजह से आप टेंशन मत लेना। तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत करना कि हम दोनों में कोई झगड़ा हो, क्योंकि समझदारी से विवाह चलते हैं, पार्टनरशिप चलती है। अग्रेशन से पार्टनरशिप कभी नहीं चलती, टूटती है, नुकसान होता है आपका भी, सामने वाले का भी, मन की शांति भी भंग होती है, बच्चों पे बुरा असर जाता है। बच्चों पे अगर बच्चे नहीं हैं तो अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी बैड असर उसका जाता है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअलिटी, उस समय आप अपना आपा ना खोइए, ज़्यादा एक्साइटेड ना होइए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपकी बीवी आपको या हस्बैंड आपको पकड़ सकते हैं इस दौरान, जब तक मंगल यहाँ पर रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, शादी के लिए अच्छा है, शादी करवा सकता है। यहाँ पर आपकी शादी डिले हो रही है, तो यहाँ शादी करवाने के चांस पूरे हैं। लेकिन शादी के, किसी भी शादी में जाकर झगड़ा मत करिए, किसी को शादी में जो हो रहा चुपचाप देखिए और अपना काम करिए, वहाँ पर आग लगाने का काम ना करें, तो वो आग आपके घर तक भी पहुँच सकती है, इस बात को ध्यान में रखिए। मीन लगन वालों के लिए छठे घर में, बिल्कुल अपने अपने घर में जा रहा है, कारक घर में जा रहा है, मंगल छठे घर का कारक है। तो यहाँ पर कोई आपका शत्रु हैं, जितने भी एनिमी उनिमी हैं, सब इस समय बेकार खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। आपका पराक्रम इतना बढ़ जाएगा। बॉस के साथ फाइटिंग मत करें, पैसे को लेके या पोस्ट को लेके झगड़ा मत करें बॉस के साथ, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो मंथली आपकी जॉब भी जा सकती है अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव होंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी कंपटीशन के अंदर भाग लेना चाहते हैं, तो वो कंपटीशन आपको आगे लेके जाएगा, उसमें गो थ्रू हो सकता है। कोई हेल्थ इशू है, तो हेल्थ इशू यहाँ पर आप अपने सूझबूझ से, अपनी मेहनत से उसको ठीक करने का पूरा पूरा चांस है। जिम करते हैं तो जिम के अंदर यहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको बैक पेन निकल आएगा। तो जितना आप करते हैं उसको थोड़ा सा कम कर ले, बेशक थोड़े दिन के लिए, जब तक मंगल लियो राशि के अंदर बैठा हुआ है, जा रहा है यहाँ से, क्योंकि स्पीड में होगा तो यहाँ पर आपका अग्रेशन, गुस्सा भी बढ़ेगा। तो उस गुस्से को नहीं बढ़ाना, सूझबूझ के साथ काम करना है। दुश्मनों के लिए ये बुरा है, आपके लिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। और आपके मामा मामी के साथ झगड़ा होने के चांसेस हैं, किसी न किसी बात के ऊपर झगड़ा हो सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कैस फैसला आपके हक में आने के चांस अभी पूरे बने हुए हैं। तो इस दौरान आपा मत खोइए, सिर्फ बैलेंस करके चलिए। अपने वकील के साथ, जज के सामने ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, वकील को ज़्यादा पुश मत करें, क्योंकि पुश आदत होती है यहाँ पर पुश करने की, तो वो आपको दूसरी तरफ आराम से करें, फैसला आपके हक में आना जब तक मंगल यहाँ पर है, अगर आपका केस कोई चल रहा है तो। ठीक है, तो ये था मंगल का गोचर, अतिचारी मार्स का गोचर सिंह राशि में
सभी 12 राशियों के लिए। अगली वीडियो में बात करेंगे हम मंगल का गोचर, जो बाकी के ग्रह आपके लियो साइन में बैठे हुए हैं उनके लिए कैसा आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच।